खुदावन के हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें पूरे दिन में अपनी सुरक्षा प्रदान करी। आज की जो ये प्रार्थना है, ये पारिवारिक आत्मिक जागृति प्रार्थना है और ये प्रार्थना मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च इन साउथर्न एशिया एक लंबे समय से कलीसिया के लोगों के आत्मिक उत्थान के लिए करता है। आज की ये प्रार्थना गांव पिलखनवाली निवासी आदरणीय भाई नवीन जॉन जी के परिवार की आत्मिक जागृति और उनकी सलामती के लिए रखी गई है। साथ ही साथ आज धन्यवाद का भी विषय है कि कल ट्रिसेंटेनरी सेलिब्रेशन चर्च का था और मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च ने जनपद बुलंदशहर में अपने 122 सालों को पूरा किया। इस बीच उसने जनमानस में अपनी सेवाओं को प्रदान किया। इसके वास्ते भी आज एक साथ मिलकर हम सब लोग धन्यवाद देंगे। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कविता जी से कि इस शुरुआती दुआ में वो अपना पूर्ण सहयोग हमें प्रदान करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र 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 हमारे सामर्थ्य मूल्यकारी प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए प्रभु जी, जो एक बार फिर से आपने हमें दिखाई ताकि प्रभु जी हम भाई नवीन के परिवार के वास्ते अपने निवास स्थान पर लेकर के प्रभु आपके नाम को धन्यवाद और उनके अंदर परिवार की सलामती की दुआ के नाम हो सके। प्रभु हम सभी जब यहाँ पर बैठे हैं हमारा परिवार, प्रभु आज दिन भर पुनः हमें संभाल के रखो, अपने आशीर्वाद परिपूर्ण किया है, उसकी वजह से आप धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी वो कर दिया कि हम आपके वचन से कुछ सीख पाए, प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना और सुना जाना, प्रार्थना का क्या करना, तमाम बातें प्रभु जी आपको प्रभु आपके खातिर जब वचन से हमें शेयर करते हैं प्रभु, वो हमारे जीवन में बढ़ने के साथ कार्य करने वाला हो सके। सारा आदर साथ हम आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु आपके नाम से, आमीन। खुदावन के शुक्रगुजार हैं इस अच्छी प्रार्थना के लिए। कविता जी, खुदा आपको आपके परिवार के साथ हर एक आसमानी और जिस्मानी बरकतों से शेर और आसूदा करे, आमीन। तो ये वक्त होगा एक कलीसियाई गीत पे चलने का। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अपना खून बहा
मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय 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 मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू रहे, खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू ही बसे, एक में तेरा नाम रहे, एक में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। सुखदावन में सभी देखने और सुनने वालों को मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च परिवार की ओर से सलाम। यकीनन आज की ये शाम यहोवा के नाम, और जब हम यहोवा के नाम में बैठते हैं तो वो हमारी रहनुमाई करता है, हमारी अगुवाई करता है। आज ये पारिवारिक आत्मिक जागृति प्रार्थना आदरणीय भाई नवीन जॉन के परिवार की आत्मिक जागृति के लिए यहां से की जा रही है। इसका एक मकसद, एक उद्देश्य है कि जितने परिवार चर्च के साथ जुड़े हैं, खुदा की कलीसिया के साथ जुड़े हैं, वो आत्मिक रीति में जागृत हो सके, प्रबल हो सके और रूह में चलने वाले हो सकें। ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। रूह पाक हमारी रहनुमाई करता है, हमें किस राह जाना है, किस राह नहीं जाना है, इस बात के लिए हमें वो मशवरा देता है, हमें सिखाता और समझाता है। तो सबसे मुकद्दस समय है कलाम की तरफ रुख करने का। थोड़ा समय हम लोग कलाम की तरफ चलेंगे और कलाम में इस बात को आज चिंतन और मनन करेंगे कि जो प्रभु के सम्मुख होते हैं और जिनके प्रभु सम्मुख होता है, उनके लिए प्रभु का एक आश्वासन है। और वो आश्वासन क्या है, आइए कलाम पाक से देखते हैं। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं ज़बूर की किताब, उसका 91वें अध्याय।
भजन संहिता 91 और उसकी 1 आयत से लेकर 5 आयत तक आज हम लोग इसे अपने मनन के लिए देखेंगे कि खुदा का आत्मा आज के इस कलाम से हमसे क्या बातें करता है, खुदा के लोगों से क्या बातें करता है। हमारे बीच में मैं गुजारिश करूंगा बेटी अगस्तीना से कि वो इसे मेहरबानी से 1 आयत से लेकर और 5 आयत तक पढ़े। क्या लिखा है? परमेश्वर हमारा रक्षक जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जी, यहाँ सबसे ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है परमेश्वर हमारा रक्षक। और कलाम की तिलावत भी ये कहती है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिन जिंदगियों का रक्षक परमेश्वर होता है, हकीकत में वो उन्हें सम और विषम परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। कलाम में स्पष्ट लिखा है 1 आयत में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हैं, तो यकीन जानिए सर्वशक्तिमान की छाया में भी वो लोग जो दिल से उसकी ओर चलते हैं, जो मन से उसका पीछा करते हैं, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। आगे क्या लिखा है? मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। दूसरी आयत में लिखा है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा। ये कौन है मैं? ये विश्वासी जन है, ये विश्वासी परिवार है, ये विश्वासी बच्चों का समूह है, ये कलीसिया है जिसके बारे में कलाम में लिखा है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। जब हम मसीह की शरण में आते हैं, परमेश्वर की शरण में आते हैं, तो वो हमें महफूज करता है परेशानियों से, वो हमें संभालता है परेशानियों में। और जिस प्रभु परमेश्वर में मेरा और आपका तवक्कुल है, वो परेशानियों से नहीं वरन परेशानियों में बचाने वाला परमेश्वर है। ये एलिया के परमेश्वर की एक खासियत है कि वो परेशानियों से नहीं वरन परेशानियों में बचाने वाला परमेश्वर है। और वो अपने लोगों के लिए हमेशा से दृढ़ ठहरने वाला परमेश्वर है। आगे क्या लिखा है बेटा? वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर। हालेलुया। आज हम लोग 6 लोग यहाँ पर हैं। हम 6 लोग इस बात का अहद करते हैं, बार बार करते हैं। वो क्या अहद करते हैं? क्या लिखा है कि वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। परिस्थितियां चाहे सम हो या विषम हो, लेकिन हर हाल में मैं अपना भरोसा अपने प्रभु पर रखूंगा। और जब हम अपने जीवन में उस पर भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स आती हैं, हमारे जीवन में धन्यवाद आता है, हम उसको धन्यवाद दे पाते हैं, हम उसके द्वारा ब्लेसिंग्स को ले पाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास अटूट उसमें होता है। आपने बहुत सी जिंदगियों को देखा होगा, ब्लेसिंग्स तो आती हैं, लेकिन विश्वास अटूट ना होने के कारण वो ब्लेसिंग्स जीवनों में रुक नहीं पाती हैं, वो स्टेबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कई बार लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। वो संकल्प तो लेते हैं कि हमें मसीह में जीवन जीना है,
लेकिन जब विपत्तियां आती हैं, जब परेशानी आती है, तो वो संकल्प में एक विकल्प ढूंढ लेते हैं, और ये विकल्प शैतान का एक बड़ा मोहरा है विश्वासियों को भटकाने के लिए, मसीह की कलीसिया को भटकाने के लिए। ये एक बड़ा मोहरा है, और लोग संकल्प को छोड़कर विकल्प को प्राप्त कर लेते हैं और फिर सकरे मार्ग पर चलने का एक बहाना करते हैं और वो विकल्प का पीछा करते हैं। लेकिन आज कलाम पाक से मैं बताना और समझाना चाहता हूं कि यदि संकल्प लिया है तो प्रभु में विश्वास अटूट होना चाहिए। यदि परमेश्वर में अटूट विश्वास नहीं है तो आगे चलकर संकल्प छूट जाएगा, विकल्प हाथ में आ जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर में अपने विश्वास को चिरस्थायी करने की नितांत आवश्यकता है, ताकि जो संकल्प हमने सकरे मार्ग पर चलने का लिया है उसमें हमें विकल्प को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। शैतान हमें विकल्प ना थाम कर चला जाए। पता चला शैतान ने हमें विकल्प थमा दिया और संकल्प तो हमने दिया छोड़, और अब विकल्प का पीछा कर रहे हैं। जीवन में कभी भी ऐसा इंसान कामयाब नहीं हो सकता, ऐसा विश्वासी कामयाब नहीं हो सकता, ऐसी कलीसिया कामयाब नहीं हो सकती। आगे क्या लिखा है? वो तो जो बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। जब हम उस पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो उसका वायदा है, उसका आश्वासन है। कलाम में लिखा है वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। जब विश्वास अटूट उसमें है तो वो हमें महामारी से भी बचाएगा और बहेलिये के जाल से भी बचाएगा। कई बार विषम परिस्थितियां बहेलिये के जाल की मानिंद आती हैं। कई बार आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपया बहेलिये के जाल के माफिक नजर आता है। कई बार परिवार में कलेश उस जाल के माफिक नजर आता है, और अक्सर विश्वासी विश्वास से भटक जाता है क्योंकि वो विश्वास में चिरस्थायी नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। क्या लिखा है आगे? वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। लिखा है वो तुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा। हम यकीन करें इस बात का, हम महसूस करके देखें इस बात को। मेरे पास अनुभव है मेरे परिवार का, मेरी व्यक्तिगत जीवन का, कलीसियाई जीवन का, कि अनेकों बार संकट आए हैं, अनेकों बार मुसीबत ने घर के दरवाजे पर और जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दी है। लेकिन प्रभु का ये कलाम जिंदगी में रिवील हुआ कि जितनों ने मेरी ओर निहारा उनका वो कभी काला ना होने पाया और उन्होंने ज्योति पाई। जब उसके मुख की ओर निहारते हैं, राजा हिजकिय्याह की तरह जब हमारी प्रार्थना होती है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर भी हाँ और आमीन में देता है। क्या लिखा है बेटे? उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हर एक विषम परिस्थितियों में यदि हम सच्चाई के साथ चल रहे हैं, खराई के साथ चल रहे हैं, मसीह को अपना हमने आइडियल मान लिया है और उसका पीछा खराई से कर रहे हैं, तो हकीकत जानिए वो हमारी जिंदगी में ढाल और झिलम का काम करने वाला परमेश्वर है। जी, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। भय मुक्त जीवन देता है परमेश्वर हमें, भय से मुक्त करने वाला परमेश्वर है ये। लेकिन वो चाहता है कि उसकी परस्तिश ईमानदारी से की जाए, उसकी परस्तिश वफादारी से की जाए। ऐसे परस्तिशकारों से वो हमेशा खुश रहता है। तो आज का ये वचन खुदा की कलीसिया के लिए, खुदा के हर विश्वासी के लिए
और उन बहन भाइयों के लिए जो विश्वास में आना चाहते हैं, उन बहन भाइयों के लिए जो विश्वास से अभी दूर हैं, वो चर्च का सफर तय करें, वो इबादत में आए, सच्चे मसीह को जाने और उसका पीछा करें। हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु का। हम सकरे मार्ग पर चलते हैं तो प्रभु हमें बचाता है, हमें संभालता है। आज का ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण रहा। आज के वचन से हर सुनने वाले को आशीष मिली, ये विश्वास खुदा ने हमें दिया है। आज के वचन से सबको आशीष और बरकत मिले। आइए खुदावंद से दुआ मांगे। हमारे कुदूस कमाल रहीम बाप, ये निहायत वाजिब और मुनासिब बल्कि हमें से हर एक का फर्ज मनसब ये खुदावंद कि हम हर वक्त और हर जगह में आपके अद्वैत नाम का गुणगान करते हुए आपके नाम को धन्य और मुबारक कह सकें। आज की ये रूहानी रिफाकत भाई नवीन के परिवार की आत्मिक उन्नति के लिए और उनकी सलामती के लिए और तेरी कलीसिया की उन्नति और सलामती के लिए। भाई नवीन, उनकी पत्नी, उनकी बिटिया, उनकी मम्मी, उनके भाई और परिवार के संयुक्त प्राणी सबके लिए प्रभु आशीष और बरकत मांगते हैं। सबके लिए छुटकारा चाहते हैं। सबका जीवन आपके उद्धार से जुड़े, ऐसी प्रार्थना करते हैं। परिवार की जो भी नेक कमाई का साधन है उसमें बरकत देना, बाल बच्चों को आशीष और बरकत देना, बच्चों को उम्र की दराज की तंदुरुस्ती का दान देना, मौसमी आबो हवा से उनकी रक्षा करना, सबको अच्छी सेहत देना। ये परिवार और हर एक तेरा परिवार रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय के पहले और दूसरे पद को अपने जीवन का आधार बनाकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने वाले हो सके। शुक्रगुजार हैं आज के कलाम की उम्दा तिलावत के लिए। हम सब के लिए ये कलाम आशीष में ठहरा है। कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हैं। आप धन्यवाद देना चाहते हैं कल के प्रोग्राम के लिए प्रभु। बड़े शांतिपूर्ण माहौल में कल की प्रार्थना और कार्यक्रम संपन्न हो पाया। जो प्रभु वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण पर जिसका थीम था, और इसके विषय में कलाम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 4थे अध्याय के 9 और 10 पद में बताता है कि प्रभु आपने समानता का परिचय दिया, इक्वालिटी का परिचय दिया, नारी के सशक्त होने का परिचय दिया। सो कल का प्रोग्राम, कल की प्रार्थना सबके लिए आशीषमय रही। धन्यवाद। मैं अपने आप को, कविता को, बेटी अगस्तीना, बेटे ऑस्टिन को, दोनों बेटियाओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं, आपके अधीन करता हूं। हम सबको आशीष और बरकत देना। हर एक जन पर तेरी आशीष, तेरी बरकत बनी रहे। तेरी कलीसियाओं में तेरी आशीष, तेरी बरकत बनी रहे। तेरे खिदमतगारों की जिंदगी में तेरी आशीष, तेरी बरकतें बनी रहे। आने वाले वक्त में अधिक से अधिक घुटने तेरे नाम के निमित्त टिक सके, अधिक से अधिक जबानें तेरे नाम का अंगीकार कर सके, ताकि तेरी आमद तय हो सके। इस प्रार्थना को भाई नवीन के परिवार की सलामती के लिए और हर एक तेरे परिवार की सलामती के लिए खुदावंद मसीह यीशु आपके मुकद्दस और जलाली नाम में फरमान देते हैं। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तू हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को
खुदा की पहचान में महफूज रखे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदूस की बरकत हमारे दरमियान में, आदरणीय भाई नवीन, उनके परिवार के दरमियान में और कुल ईमानदारों के दरमियान में अब से लेकर खुदावन तेरी आमद तक होती रहे। आमीन। सबको मसीह में हमारा सलाम।